नेक्स्ट इज़ द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. मेमोरी सेल इनडायरेक्ट मीन वो डायरेक्टली हम मेमोरी को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, जिस तरह हमने पिछले में डायरेक्ट जो एड्रेस ए है वो डायरेक्ट उस ऑपरेंड को यहाँ पे मतलब ऑपरेंड को डायरेक्ट वो पॉइंट आउट कर रहा है था. यहाँ पे डायरेक्टली हम इसको एक्सेस नहीं करेंगे. मेमोरी सेल pointed to by the address field contain the address of pointer to the operands effective address A. अब यहाँ पिछले पे ये था ना कि ऑपकोड और एड्रेस ये दोनों होल्ड कर रहे थे इंस्ट्रक्शन में. तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन ऑपकोड तो वही है, दैट इज़ द ऑपरेशन कोड विच विल बी परफॉर्म्ड. ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ द in this addressing mode we will first pointing to the specific pointer, and that pointer will points the operand on which that operation which holding the opcode which have the opcode here. Okay, that will be performed. So यहाँ पे जो है एड्रेस ए जो है वो किसी पॉइंटर को पॉइंट आउट करेगा और फिर वो पॉइंटर जो है उसी पॉइंटर के थ्रू हम ऑपरेंड्स को एक्सेस करेंगे. तो ये है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में ये फ़र्क है. लुक इन ए एड्रेस, फाइंड एड्रेस ए एंड लुक देयर फॉर द ऑपरेंड्स. add the contents of cell pointed by the contents of A to the accumulator. Suppose ये A जो है हम ये ऐड कर रहे हैं with the contents of accumulator, but where this A occupies. पहले में तो यह था कि वो एड्रेस डायरेक्ट उस ऑपरेंड को पॉइंट आउट कर रहा था डायरेक्ट में. यहाँ इनडायरेक्ट है. बाय इनडायरेक्ट वी मीन एक्चुअली वी आर पॉइंटिंग थ्रू द एनी पॉइंटर, मतलब पॉइंटर टू द ऑपरेंड. पॉइंटर यू नो अबाउट द पॉइंटर which holding the address of some specific location. आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि पॉइंटर क्या करता है, होल्डिंग द एड्रेस फॉर एनी मेमोरी लोकेशन के लिए जो है एड्रेस होल्ड कर रहा होता है. तो यहाँ पे है कि add A but add the contents of cell A pointing to by contents of A to the accumulator. वही काम परफॉर्म हो रहा है, मगर इनडायरेक्ट में यहाँ से ये जो एड्रेस फील्ड है ये किसी पॉइंटर को पॉइंट करेगा एंड दिस पॉइंटर विल होल्ड द एड्रेस ऑफ दिस ऑपरेंड. जो कि ये एड्रेस फील्ड है ये पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, फिर ये पॉइंटर होल्ड करेगा द एड्रेस ऑफ दिस स्पेसिफिक ऑपरेंड ऑन विच द ऑपरेशन शुड बी performed. Okay, so large address space, because why large address space? Because the it will hold the actual address and also the pointer. mean दो जगह पे, एक तो इसका अपना एड्रेस है और अगला है जो पॉइंटर भी कोई एड्रेस होल्ड कर रहा है ना. मीन डायरेक्टली हम इसको एक्सेस नहीं कर रहे हैं, हम इनडायरेक्ट वे से इसको एक्सेस कर रहे हैं थ्रू द यूज़ ऑफ पॉइंटर. ठीक है, सो मे बी नेस्टेड, मल्टी लेवल एंड कैस्केडेड. नेस्टेड मीन के एक ऑपरेंड को वो करेगा, फिर उसके बाद एक अगला, सपोज ये पॉइंटर है तो किसी अगले को वो पॉइंट आउट करेगा. मीन एक एड्रेस फील्ड के अंदर ये अगर ये अगला कोई पॉइंटर है अगले ऑपरेंड को पॉइंट आउट करेगा, फिर ये कोई अगले को पॉइंट आउट करेगा. सो इट मस्ट बी नेस्टेड, मल्टी लेवल एंड कैस्केडेड. ठीक है, मल्टीपल मेमोरी एक्सेस टू फाइंड द ऑपरेंड. मल्टीपल मेमोरी एक्सेस इन द सेंस कि it will hold the some specific memory area, address of the memory that pointer. ठीक है, और फिर उसके अगेंस्ट ये स्पेसिफिक जो है ऑपरेंड एक्सेस होगा. ठीक है, हेंस स्लोअर, बिकॉज इट विल बी स्लोअर बिकॉज इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेस, इट विल बी एक्सेस थ्रू द यूज़ ऑफ द पॉइंटर्स. ठीक है, मीन एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है ना, डायरेक्टली हम उसको एक्सेस नहीं कर रहे हैं. पहले ये पॉइंटर टू द ऑपरेंड आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा ऑपरेंड पे, स्पेसिफिक ऑपरेंड को ये वो करेगा, पॉइंट आउट करेगा. इसलिए ये स्लोअर भी होगा और मतलब टाइम कंज्यूम करेगा. नेक्स्ट वन इज़ द रजिस्टर एड्रेसिंग. ठीक है, जो हमने पिछली पढ़ी हो तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थी, यहाँ वो उसमें डायरेक्ट मेमोरी इन्वॉल्व थी. यहाँ पे मेमोरी नहीं है बल्कि स्पेसिफिक रजिस्टर्स इन्वॉल्व हैं. नॉर्मली इन असेंबली लैंग्वेज वी यूज़ रजिस्टर फॉर द सेविंग एनी टाइप ऑफ डेटा. आप लोगों ने जो असेंबली के मैंने आपको प्रोग्राम कराया है तो साथ साथ में आपको रजिस्टर्स के बारे में भी आपको बताया. साइड पे जो मार्स का इंटरफेस है उसमें साइड पे सारे रजिस्टर्स गिवन हैं. ठीक है,
ऑपरेंड इज़ हेल्ड इन द रजिस्टर नेम इन द एड्रेस फील्ड। यहाँ पे जो है जिस तरह आप लोगों ने पहले इसमें देखा था कि उसमें वही चीज़ें ऑपकोड है, ठीक है, दैट्स द ऑपकोड विच इज़ द एक्चुअल ऑपरेशन कोड जो कि पहले भी हमने डिस्कस किया है। एंड दिस इज़ द रजिस्टर एड्रेस। पहले था वो कोई एड्रेस ऑफ ए, मतलब वो कोई मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा था, इसी टाइप का ही इंस्ट्रक्शन है, मगर ऑपकोड है साथ में, और ऑपकोड है और साथ में इसका रजिस्टर एड्रेस है जो कि स्पेसिफ़िक जो है रजिस्टर में स्पेसिफ़िक मेमोरी ऑपरेंड्स को स्पेसिफ़िक ऑपरेंड को वो पॉइंट आउट कर रहा है। पिछले वाले में और इसमें जो डिफरेंस है सिर्फ इतना डिफरेंस है कि पिछले में हम मेमोरी को एक्सेस कर रहे थे और बाय द यूज़ ऑफ इन द मेमोरी वी आर एक्चुअली पॉइंटिंग टू द स्पेसिफिक ऑपरेंट, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर है और रजिस्टर में जो हमारे पास जो स्पेसिफिक ऑपरेंट सेव है जिस पे वो ऑपरेशन परफॉर्म होना है, एंड द ऑपकोड फॉर दैट स्पेसिफिक ऑपरेशन इज सेव्ड हियर इन द ऑपकोड, ओके। ऑपरेंड इज़ हेल्ड इन द रजिस्टर नेम इन एड्रेस फील्ड, इफेक्टिव एड्रेस आर, ठीक है। जो इफेक्टिव एड्रेस होगा इस केस में हमारे पास आर होगा जो कि रजिस्टर को पॉइंट आउट कर रहा है। लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर, हमारे पास रजिस्टर्स इन एज कम्पेयर टू मेमोरी कम होते हैं, ठीक है। वेरी स्मॉल एड्रेस फील्ड विल बी वेरी स्मॉल, ओके। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। वेरी स्मॉल एड्रेस फील्ड नीडेड शॉर्टर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। फास्टर इंस्ट्रक्शन फेच, फास्टर है इसलिए तो इसका एड्रेस फील्ड स्मॉल होगा, तो इंस्ट्रक्शन फेच टू फेच द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग, ओके। नो मेमोरी एक्सेस, यहाँ पे डायरेक्ट रजिस्टर को हम वो कर रहे हैं ना, तो कोई मेमोरी एक्सेस नहीं हो रहा, डायरेक्टली हम एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहे हैं। वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन, बिकॉज ये डायरेक्ट जो है, मतलब हम इसको इसका जो एड्रेस है हम इसको यहाँ से रजिस्टर को हम डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन, वेरी लिमिटेड एड्रेस स्पेस, मल्टीपल रजिस्टर हेल्प्स परफॉर्मेंस, रिक्वायर गुड असेंबली प्रोग्राम और कंपाइलर राइटिंग, ओके। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। उसमें जो डायरेक्ट एड्रेसिंग है और डायरेक्ट एड्रेसिंग और रजिस्टर एड्रेसिंग में जो है डिफरेंस बहुत कम है। उसमें ये था कि यहाँ पे जो है हम वो एड्रेस को वो कर रहा था और वो मेमोरी के स्पेसिफिक ऑपरेंड के एड्रेस को, मतलब ये जो यहाँ पे एड्रेस है तो वहाँ पे पॉइंट आउट करते। यहाँ पे रजिस्टर आर का एड्रेस है, वही चीज़ें, मगर उसमें मेमोरी थी और यहाँ पे रजिस्टर है, बाकी वही सेम, मतलब उसमें इतना डिफरेंस नहीं है समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेंड जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म होना है ऑफ दैट स्पेसिफिक ऑपकोड, ठीक है। तो ये जो है इसको डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहा है इन दैट रजिस्टर। नेक्स्ट जो है हमारे पास रजिस्टर इनडायरेक्ट, सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।